Maestro Edge 125 with Xsense, the extra pickup or extra. हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सभी लोग यार। मेरा नाम है सुमित राठी और आप सभी मेरे साथ हैं इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल जिसका नाम है अनअकैडमी यूपीएससी। दोस्तों थोड़ा स्ट्रीम में प्रॉब्लम आ रही थी, एक्चुअली स्ट्रीम नहीं हो पा रहा था, मैंने कमेंट भी किया था, तो पता नहीं क्या फॉल्ट था, क्या प्रॉब्लम कहाँ से थी, कैसे थी, बट द प्रॉब्लम जो थी ना वो स्ट्रीम में फॉल्ट थी, तो स्ट्रीम हो ही नहीं पा रहा था, है ना। मैं कोशिश कर रहा हूँ लगातार 2 बजे से मैं लगातार कोशिश कर रहा हूँ, बट स्ट्रीम नहीं हो पा रहा था, तो इसकी वजह से प्रॉब्लम जो है तकनीकी कारण थे कुछ। मुझे लगता है मौसम ख़राब होने की वजह से यूट्यूब भी दिक्कत कर रहा है। सो आज ऑस्ट्रेलिया का हम पार्ट 3 जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। यूपीएससी सीएससी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, आपका ये पूरी यूपीएससी सीएससी में, और ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है, और आपको पता है दोस्तों ज़रूरी कितना है, आप लोग जानते ही हो। और साथ ही साथ जो एक बात और मैं आपको बता दूं, आपको समझा दूं, वो क्या है दोस्तों, ये कभी बदलेगा नहीं, कभी चेंज नहीं होता, बिकॉज ये फिक्स्ड पार्ट है। ज़्यादा बात आज करते नहीं, सीधा टू द पॉइंट बात करता हूँ। सुमित 10 ये अपना कोड है अनअकैडमी का, इसको आप इस्तेमाल कर सकते हो। अनअकैडमी पर अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं मेरे साथ, तो आप कोड यूज़ करेंगे क्या, सुमित 10 कोड यूज़ करके आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं ऑन द अनअकैडमी, एंड यू विल गेट द 10% इंस्टेंट डिस्काउंट, प्लस साथ ही साथ में मेरा अशोर्ड गाइडेंस आपको मिलेगा। अनअकैडमी पे वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, इकोलॉजी, सारे के सारे कोर्सेज हैं। बस आपको जरूरत है ज्वाइन करने की विद द हेल्प ऑफ दिस कोड सुमित 10। अभी वर्तमान में आपको पता ही दोस्तों, एक न्यू कोर्स भी हमारा नया कोर्स भी आ चुका है, दैट इज द कोर्स ऑफ द क्लाइमेट चेंज, जो आप ऑलरेडी मेरे साथ में पढ़ रहे हो, मेरे साथ देख रहे हो। क्लासेस होती है उसकी 6 से 8 बजे तक। आज भी अपनी शाम में क्लास जो है वो चलने वाली है, ठीक है। चलिए सो आगे बात करते हैं दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया ये हमने बात कर ही ली थी, लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर चुके थे। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया ये हम बात कर चुके थे, पिलबारा, कुलगार्डी बात कर चुके थे हम पर्थ की, बात कर चुके थे फ्रीमेंटल की। पर्थ जो है ये वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है। इट इज लोकेटेड हियर ऑन द किस नदी पर आपका लोकेटेड था, आपका स्वान नदी पर। फ्रीमेंटल जो है एक पोर्ट था जो स्वान नदी के माउथ, जहां पर स्वान नदी जाकर यहाँ गिरती है हिंद महासागर, इंडियन ओशन के अंदर, तो वहां पर ये स्थित है आपका, सिचुएटेड इन द माउथ ऑफ द स्वान रिवर, द लार्जेस्ट पोर्ट ऑफ द वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा पोर्ट था। कुलगार्ली और कुलगार्डी जो है, दीज आर फेमस फॉर द गोल्ड माइनिंग। मैंने आपको बताया था गोल्ड माइनिंग के लिए फेमस है। पिलबारा आयरन ओर के लिए फेमस है। बात हुई थी वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन, पूरा जो मेन मुद्दा था अपना वो कंसंट्रेट करा था यहाँ पर कि यहाँ पर डेजर्ट बनते हैं, ग्रेट सैंडी डेजर्ट। ये था आपका क्या दोस्तों, ये था गिब्सन डेजर्ट, और यहाँ पर ये क्या है दोस्तों, ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट, ठीक है। तो दीज आर द डेजर्ट्स। सो मैंने बताया था जो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया है इसका 2/3 पार्ट जो है वो क्या था, डेजर्ट था। देखो ऑस्ट्रेलिया एक कॉन्टिनेंट जो पड़ता है किसमें, आपका सब ट्रॉपिकल रीजन के अंदर पड़ता है, और इसका वेस्टर्न पार्ट जो है डेजर्ट है, जो हर कहावत में सही बैठता है। मैंने बताया था जो आपके कोई भी कॉन्टिनेंट है जो आपका 10 to 30 डिग्री नॉर्थ और साउथ में लाई करते हैं, द वेस्टर्न पार्ट जो है दैट इज द डेजर्ट बिकॉज ऑफ द 2 फैक्टर। पहला मैंने क्या बताया था, ऑफशोर ऑफ द ट्रेड विंड, एंड सेकंड मैंने क्या बताया था आपका, बताओ। पहला तो ऑफशोर ऑफ द ट्रेड विंड, एंड द सेकंड फैक्टर इज द कोल्ड करंट। सो लास्ट क्लास में दोनों चीजें अपन डिस्कस कर चुके थे। नाउ विल डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट पार्ट। इसके यहाँ पे साउथ डिसअपॉइंटमेंट लेक थी, देखो यहाँ रही, दिस द डिसअपॉइंटमेंट लेक, हमने बात इसके बारे में भी की थी। उसके बाद हमने डार्लिंग रेंज बताया था, ठीक है। मोना यहां पर है आपका, दिस इज द डार्लिंग रेंज, अपनी बात हुई थी, अपने मैप में देखा भी था कहां से कहां तक थी। उसके बाद मैंने माउंट गुल्डवर्दी, माउंट वेबैक, माउंट टोम प्राइज, माउंट रीजन, ये जो थे इंपॉर्टेंट आयरन ओर के रीजन है। किम्बरले प्लेटू की बात हुई थी, तो किम्बरले प्लेटू जो है वो आपका यहां पर लाई करता है। तो दीज आर द वेरियस
थिंग्स वेरियस फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया जो हमने यहां तक डिस्कस किए थे। चलिए बताइए, यहां तक किसी को कोई डाउट था? नहीं था तो मैं नेक्स्ट पार्ट पे अभी क्या कर रहा हूं दोस्तों, मैं नेक्स्ट पार्ट के ऊपर मूव करता हूं, ठीक है। सो विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, और द नेक्स्ट पार्ट क्या आपका दोस्तों हिंदी में है। डेजर्ट लैंडस्केप, हाईलैंड पर्वत, डार्लिंग रेंज, किम्बरले पठार की बात हुई थी, माउंट गोल्डवर्थ, माउंट वेबैक और माउंट टॉम, ठीक है। ये जो है आपका ऑस्ट्रेलिया के अंदर है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में, जहां पर लोह अयस्क जो है वो आप पाया जाता है। हर लोकेशन आपको मैप में दिखेगी नहीं, कभी पिलवारा देखने बैठ जाओ, माउंट गोल्डवर्दी देखने बैठ जाओ, वो नहीं मिलेगी। चलिए साउथ ऑस्ट्रेलिया के अंदर अगर मैं बात करूं, देखो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया खत्म, मैंने क्या बोला था, ये वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, ये नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया, ये क्या है आपका सदर्न ऑस्ट्रेलिया। तो सदर्न ऑस्ट्रेलिया में बात करते हैं क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो सदर्न ऑस्ट्रेलिया की बात करूं तो नीचे तो यहां पर अगर हम बात करें तो ये क्या है दोस्तों, दिस इज द ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट, मैंने आपको बताया था, दिस इज नथिंग बट द ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट इसको हम बोलते हैं। एंड दिस इज वन ऑफ द मोर इंपॉर्टेंट गल्फ, दिस इज नॉन एज द गल्फ ऑफ स्पेंसर। तो याद रखना इसके साउथ में आपका ये है, एक तो क्या ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट है, ठीक है। देखो बाइट मतलब बटका मारा हुआ है, किसी ने काटा हुआ है ना। सो दिस इज द ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट, और यहां पर ये जो बनती है दिस इज द गल्फ ऑफ स्पेंसर, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई टेंशन, कोई समस्या है तो बताइए भैया। नहीं है? अरे आज वो नीचे क्यों नहीं आ रहा है यार, ये भी बोर्ड भी पता नहीं कभी कोई रूप दिखाता है और कभी कोई रूप दिखाता है। चल निकल, अबे निकल भाई, ठीक है। चलिए ठीक है। सो ये हो गया आपका, दिस इज, ये अपने को डिस्कस करना है यहां से। ठीक है, तो ये अपने को यहां से क्या करना है दोस्तों, डिस्कस करना है। सो इसमें इंपॉर्टेंट जगह कौन कौन सी है, तो सबसे पहले मैं बात करता हूं दोस्तों एडिलेड, ठीक है। मैप में देखेंगे फटाफट मेरे साथ आप एडिलेड, मैप में देखो फटाफट से एडिलेड कहां है। एडिलेड की अगर मैं बात करूं जस्ट गल्फ ऑफ स्पेंसर के बाद में यहां पर, हियर दिस इज द लोकेशन जहां पर एडिलेड आपका क्या है दोस्तों स्थित है, ठीक है। कलर में चेंज कर लेता हूं, टेक ब्लू बिकॉज ये इसमें है। सो हियर यहां पर आपका क्या है दोस्तों, यहां पर एडिलेड है। दिख गया आपको एडिलेड? बताओ फटाफट, एडिलेड दिख गया? सो एडिलेड ये रहा आपका, यहां पर स्थित है, एंड इट इज बेसिकली लोकेटेड ऑन द सेंट विंसेंट गल्फ। मैंने आपको बताया था ये जो है इसको हम बोलते हैं गल्फ ऑफ स्पेंसर। ये जो दिख रही है आपको अगली, दिस इज द गल्फ ऑफ सेंट विंसेंट। तो सेंट विंसेंट गल्फ पे आपका स्थित है आपका क्या, एडिलेड, सिचुएटेड ऑन द सेंट विंसेंट गल्फ एंड इज द कैपिटल एंड द चीफ पोर्ट ऑन द सदर्न कोस्ट। दक्षिणी इसका मुख्य इंपॉर्टेंट पोर्ट हिस्सा भी है। तो एडिलेड यहां पर एक इंपॉर्टेंट हिस्सा भी है, जो कहां पर आता है दोस्तों, आपका ये आता है आपका सेंट विंसेंट गल्फ के ऊपर। देखो समझना इंपॉर्टेंट रहेगा, समझना जो है दोस्तों आपके लिए आसान होगा, ठीक है, अगर आप इस चीज को थोड़ा सा जो है वो ध्यान में रख के देखेंगे। तो देखो मैं क्या बोल रहा हूं, ये जो रीजन है ना, देखो आपको दिख रहा है ये वाला रीजन, ठीक है, एक और एक ये रीजन, दो रीजन बन रहे हैं, पहला रीजन और फिर ये दूसरा छोटा। जो पहला रीजन है इसको हम बोल रहे हैं आपका क्या, द गल्फ ऑफ स्पेंसर, और दूसरा क्या बोल रहे हैं हम दोस्तों, गल्फ ऑफ सेंट विंसेंट। सो एडिलेड जो है गल्फ ऑफ सेंट विंसेंट यहां पर आपका लोकेटेड है, ठीक है, और ये सदर्न ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल भी है और एक बड़ा पोर्ट भी है, चीफ पोर्ट ऑफ साउथ वेस्ट सदर्न साउथ इसका साउथ ऑस्ट्रेलिया का, साउथ ऑस्ट्रेलिया का एक आपका चीफ पोर्ट भी है, चीफ कोस्ट भी है। वेल डेवलप्ड एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज, यहां पर आपकी जो एग्रीकल्चरल खेती संबंधी इंडस्ट्रीज हैं, दे आर वेल डेवलप्ड, ठीक है। वेल डेवलप्ड एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज जैसे फ्रूट कैनिंग हो गया, फ्लोर माइनिंग हो गया, डेयरी इंडस्ट्रीज एंड द वूलन टेक्सटाइल। सो इस एरिया में अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो साउथ ऑस्ट्रेलिया के अंदर अगर हम बात करें एडिलेड के बारे में बात करें, तो एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज चाहे वो डेयरी की हो चाहे फ्रूट कैनिंग हो, वो आराम से मतलब यहाँ पर फली फूली है, आराम से बढ़िया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
इसके बाद एक जगह है दोस्तों यहीं पर वेला, वेला जो जगह है ये W से वीट और W से वेला, तो ये वीट मेजर वीट प्रोड्यूसिंग आपका ये सेंटर भी है, साथ ही साथ में ये मेजर सेंटर है फॉर द आयरन एंड द स्टील इंडस्ट्री। आयरन, लोह और स्टील इंडस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट सेंटर है आपका दोस्तों कौन सा, वेला। ठीक है, सो दो बातें हुई, हमने यहाँ से दो बात की साउथ ऑस्ट्रेलिया से। पहला हमने एडिलेड की बात की, तो एडिलेड जो है वो एक तो पहली बात तो साउथ ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है। ठीक है, पहली बात साउथ ऑस्ट्रेलिया कैपिटल है। दूसरी बात ये सेंट विंसेंट गल्फ पे स्थित है। गल्फ की बात आई तो दो चीजें हम पढ़ेंगे, यहां पर पढ़ेंगे गल्फ ऑफ स्पेंसर, यहां पर क्या पढ़ेंगे दोस्तों, दिस इज नथिंग बट द गल्फ ऑफ सेंट विंसेंट। इधर बात करेंगे ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट है, नीचे बात करेंगे सदर्न ओशियन आ जाता है आपका। उसके बाद हमने बताया एडिलेड जो है कैपिटल तो है, साथ साथ एक इंपॉर्टेंट बंदरगाह भी है। ठीक है, साथ ही साथ हमने बताया कि बहुत वेल डेवलप्ड है इन द एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज, फ्रूट कैनिंग की बात कर लो आप, ठीक है, आप फ्लोर मिलिंग की बात कर लो, आप डेयरी इंडस्ट्रीज की बात कर लो, आप वूलन टेक्सटाइल की बात, इन सब में वो क्या है दोस्तों आपका फेमस है, जाना जाता है। अगली जगह है यहाँ पर व्याला। व्याला जो है दोस्तों यहाँ पर आयरन और स्टील सेंटर जो है, यहाँ लोह और इस्पात उद्योग जो है वो प्रमुख रूप से पाए जाते हैं, एडिलेड और दूसरा क्या व्याला। सो यहाँ तक दो चीजें मैंने आपको बताई। इधर जैसे हमने वेस्टर्न इसमें बात किया था, पर्थ के बारे में बात किया था, पिलबारा के बारे में बात किया था, कुलगार्डली और कुलगार्डी के बारे में बात किया था, इसी प्रकार से यहाँ पर भी हमने दो रीजंस, दो लोकेशंस के बारे में बात की। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। फिजियोग्राफिक डिवीजन क्या है यहाँ पर, मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन आपका साउथ ऑस्ट्रेलिया में क्या क्या आता है, तो आप मुझे बताओ व्हाट आर द मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजंस व्हिच आर प्रेजेंट हियर। ठीक है, दिस इज द एडिलेड। सो सबसे पहला देता है तो ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट, सो डेजर्ट का पार्ट है। सो इधर आता है आपका ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट या ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट। सो ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट ये कहां पर है आपका, वेस्ट भाग में। ठीक है, ये दिख रहा है साउथ ऑस्ट्रेलिया, साउथ ऑस्ट्रेलिया का जो वेस्टर्न पार्ट है, दिस पार्ट, ये क्या है आपका डेजर्ट, क्या नाम है इसका दोस्तों आपका, इसको हम बोलते हैं आपका ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट। सो ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट पता था ना, देखो ग्रेट सैंडी डेजर्ट, उसके बाद गिब्सन डेजर्ट, उसके बाद क्या था ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट। तो ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में भी आता है, प्लस में सदर्न ऑस्ट्रेलिया के अंदर, दोनों के दोनों ऑस्ट्रेलिया के अंदर में ये आपका आता है। कहां पर आता है, दिस इज द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द सदर्न ऑस्ट्रेलिया। ये साउथ ऑस्ट्रेलिया उसका वेस्टर्न पार्ट जो है यहां पर ये आपका डेजर्ट पार्ट जो है लोकेटेड है। उसके बाद है मुसग्रेव रेंज, एक रेंज और है, पर्वत है। आप मैप में देखो फटाफट से, मुसग्रेव रेंज, दो रेंज आपको दिखेगी, मुसग्रेव एंड मैकडोनल्ड रेंज। सो यहां पर मुसग्रेव रेंज है ऐसे, और ऊपर यहां पर क्या है दोस्तों आपकी मैकडोनल्ड रेंज है। तो दो रेंज यहां पर आपको दिखाई देगी, वन इज द मुसग्रेव रेंज एंड सेकंड इज द मैकडोनल्ड रेंज। दिख रहा है मैप, ओपन कीजिए। जल्दी बताइए, जल्दी फटाफट से। चलिए यार, आकाश साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्लास, ये तो पता नहीं मुझे, तो मेरे हिसाब से शायद कंप्लीट हो गई होगी, तभी नहीं हो रहा होगा। तो सुनीत बारल आपसे पूछ लेंगे जब खत्म होगी, तो आपसे पूछने आ जाऊंगा मैं कि क्या शुरू करें, या आप बता देना मेरे को, जो बोलोगे वही शुरू कर लेंगे। ठीक है, पहले ख़त्म तो हो जाने दो, अभी से सपने लिखने लगे कि कब ख़त्म होगी। अभी कहाँ यार, अभी तो बहुत बाकी है। ठीक है, चीज़ें बहुत बाकी है, अभी तो बहुत काम है, बहुत लंबा जाना है आप लोगों को। तो अभी कहाँ से आप ये सोच रहे हो कि ख़त्म हो जाएगा। एक सेकेंड रुकना जस्ट। ठीक है, तो अभी तो बहुत टाइम है यार। अभी आप कैसे सोच रहे हो, थक गए हो क्या? होता है यार, जर्नी बड़ी है। ठीक है, यूपीएससी की तैयारी थोड़ी सी बड़ी होती है और लगता है कई बार ऐसे थक जाते हैं, मन नहीं करता, तो ये सारी कॉमन चीज़ें हैं। बट मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ, बढ़ता आगे वही है जो इन चीज़ों को ओवरकम कर लेता है ना। और सिलेक्शन उसका कभी नहीं हो पाता जो इन चीज़ों से हार के छोड़ देता है। जहां आप सबसे ज़्यादा डिमोटिवेट फील करो, वहां से अगर आप अपने आप को पुश करना सीख गए ना, तो आप हो गया काम।
ठीक है, मान के चलो आपका काम करने का मन नहीं कर रहा, सपोज मैं मान लेता हूं XYZ कोई भी, आज मेरा काम करने का मन नहीं कर रहा, लेकिन अगर मैंने आज अपने आप को पुश कर दिया है ना, तो इसी से बिल्ट होता है जिसको हम बोलते हैं स्टैमिना, आदत, हैबिट, समझ रहे हो। वरना तो सब लोगों का मन तो किसी का भी नहीं करता, हो सकता है मन तो किस दिन मेरा भी ना करता हो पढ़ाने का, है ना, मन हो सकता है किस दिन मेरा भी पढ़ने का ना करता हो, मन तो हो सकता है खाना खाने का भी ना करता हो, ठीक है। तो लेकिन अपने मन को जो ओवरकम करना जान लेता है ना दोस्तों, तो ये पहली रिक्विजिट कंडीशन है दोस्तों कि इस यूपीएससी की तैयारी में आपकी सफलता जो इंश्योर करती है वो क्या करती है भाई, मैटर नहीं करता कि आपका मन कर रहा है नहीं कर रहा, मैटर करता है कि आप कितना एफर्ट डालोगे। और आप देखो जब एक्सरसाइज करते हैं तो ये भी बात सिखाई जाती है, जब आप जिम में जाते हो ना, तो जब आपका हाथ थक जाता है, रुक जाता, मन नहीं करता एक्सरसाइज करने का, उसके बाद में जो आप एक्सरसाइज करते हो वास्तव में आपकी बॉडी उसी से बनती है। तो आप जब मन ना करें और फिर जब पढ़ाई करते हो, वही चीज़ आपकी स्टेमिना बिल्ड करती है, वही चीज़ आपके अंदर एफिशिएंसी और वही चीज़ आपके अंदर में मतलब जो इफेक्टिवनेस है वो वही चीज़ तो लेके आती है ना। चलिए, तो मैंने बोला मुसग्रेव रेंज, तो मैंने बताया दो रेंज है यहाँ पर, एक तो ऊपर है यहाँ पर, ठीक है, और इस रेंज को हम क्या बोल रहे हैं, आपका मैकडोनल्ड रेंज, और यहाँ पर नीचे जो है दैट इज द मुसग्रेव रेंज। तो मुसग्रेव रेंज की मैंने बात बता दिया, द माउंटेन रेंज ऑफ द नॉर्दर्न रीजन। तो यहाँ पर उत्तरी भाग में इसका क्या है, यहाँ पर आपका लोकेटेड है, सो दे आर लोकेटेड इन द नॉर्दर्न पार्ट। तो ये इसके उत्तरी भाग के अंदर में क्या है दोस्तों, आपका ये लोकेटेड रहेंगे। क्लियर और नॉट, ठीक है, क्लियर होगी ये बात आपको। तो यहाँ पर ये लोकेटेड है इन दिस पार्ट, तो यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ, सो दिस इज द लाइक मुसग्रेव रेंज। मुसग्रेव रेंज के बाद में अगली रेंज पे आ रहे हैं दोस्तों हम। तो अगली जो रेंज है हमारे पास दैट इज द फिलैंडर रेंज, ठीक है। अगला क्या है दोस्तों आपका, अगला जो है नेक्स्ट इज नथिंग बट द फिलैंडर, द माउंटेन रेंज ऑफ द साउथ ईस्ट, एन एग्जांपल ऑफ द ब्लॉक माउंटेन। फिलैंडर माउंटेन जो है ना, दे आर एग्जांपल ऑफ द ब्लॉक माउंटेन, आपका यहाँ पर लोकेटेड है। मैप में आप देखेंगे फिलैंडर माउंटेन, शायद मैप में आपको नहीं दिख रहे हैं दोस्तों, ये फिलैंडर माउंटेन मैप के अंदर नहीं दिखाई देंगे आपको, मुझे तो क्योंकि दिखाई दे नहीं रहे हैं फिलैंडर माउंटेन। क्या आपको दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे होंगे ना, चलो देखता हूं आप लोग देख पाते हो कि नहीं देख पाते। अरे यार पेन पता नहीं आज कहाँ गुम हो गए, दिक्कत है हो रही है। अब ये पेन इधर से निकालने पड़ रहे हैं, बहुत टाइम लगता है, इधर से लेके आओ इधर से लेके आओ, वो पता नहीं क्या हो गया। वो और दिन सीधे नीचे आते थे, अब वो आ ही नहीं रहे यार। एरो ऑप्शन लास्ट व्यूड सो प्रेजेंट यू स्क्रीन, पता नहीं यार अभी क्या हो रहा है, भगवान ही जाने, ठीक है, कभी कभी हो जाता है। ठीक है, तो कभी कभी हो जाता है। अभी वो नीचे आता था, पता नहीं आ ही नहीं रहा, अभी बंद होगा तब चलेगा, ठीक है, कोई बात नहीं यार। अब देखो यहां पर है, यहां पर 3 माउंटेन दिखेंगे आपको दोस्तों, यहां पर हियर, अरे आजा भाई साहब, अब इधर से छुप गए। फिलैंडर रेंज यहां पर है दोस्तों, आप मैप में देखो, गल्फ ऑफ स्पेंसर से स्टार्ट होता है, तो फिलैंडर रेंज दिखेगी, उसके बाद माउंट लॉफ्टी दिखेगा, और तीसरा दिखेगा माउंट रिमार्केबल। बहुत छोटे माउंटेन है तो दिखने में आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगी,
ठीक है, यहां से है दोस्तों, देखो यहां पर फ्रॉम हियर, तो यहां पर है, सो दिस इज फिलेंडर माउंटेन। उसके बाद यहां पर होगा माउंट रिमार्केबल, और यहां पर होगा तीसरा माउंटेन, और वो क्या है दोस्तों आपका थर्ड माउंटेन। जो थर्ड माउंटेन है आपका, दैट इज नथिंग बट द माउंट लॉफ्टी। दिखा कि नहीं दिखा? इसलिए मैं कह रहा हूं मैप हाथ में रखो यार, मैप हाथ में रखो। अरे पॉलिटी भी करा देंगे यार, पॉलिटी भी करा देंगे। ये मजाक नहीं है, पता नहीं कई बार तो बोर्ड भी ये भी अपने साथ मजाक करता है ना। अभी इतनी देर से यूट्यूब वाले मजाक कर रहे थे, मजे ले रहे थे, अब ये भी मजे ले रहे हैं यार, अब बोर्ड भी मजे ले रहा है। पहले ना नीचे आ जाता था वो चुपचाप से, जो आइकन था वो नीचे बन के आता था, आराम से फटाफट करते रहो। अब यार यहाँ ले जाओ, यहाँ लाओ, फिर पता नहीं क्या हो रहा है। अभी बंद होगा तभी जाके वो चीज़ें मेरे हिसाब से एडजस्ट होगी दोबारा से। फिलेंडर रेंज, द माउंटेन रेंज ऑफ द सदर्न साउथ ईस्ट, एन एग्जाम्पल ऑफ द ब्लॉक माउंटेन। तो ये जो माउंटेन है यहाँ पर, दिस इज द फिलेंडर माउंटेन। दिख गया आपको, नहीं दिखा? सो ये एग्जाम्पल है किसका दोस्तों, आपका ब्लॉक माउंटेन का एग्जाम्पल है। ओके, चलो लेक आयरा की बात करते हैं। लेक एरी, लेक एरी जो है ये 12 मीटर है बिलो द सी लेवल, और ये डीपेस्ट पॉइंट है किसका आपका दोस्तों, यहां पर। दिस इज द लेक एरी, देखो साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया में यहां पर है। दिस इज द लेक एरी। अगर आपको नहीं दिखा हो तो चलो दिखा देते हैं, नहीं दिखेगा ऐसे। हियर दिस इज लेक एरी। अभी दिखा? नहीं दिखा होगा ना, अभी भी नहीं दिखा तो ठीक है, फिर नहीं दिखेगा यार। दैट इज द लेक एरी, वो है लेक एरी अपने पास। फिर गया, कहां गया? तो ये हो गया लेक एरी आपका, ठीक है। तो ये समुद्र तल से लगभग 12 मीटर दूर है और ऑस्ट्रेलिया का सबसे नीचा भाग है, 12 मीटर बिलो द सी लेवल। तो साउथ ऑस्ट्रेलिया के अंदर में हमने क्या बात की, तो वो साउथ ऑस्ट्रेलिया के अंदर में बता देता हूं अपन ने क्या क्या बात की। तो सबसे पहले तो हमने साउथ ऑस्ट्रेलिया में देखा कि जगह मैंने बताया, दिस इज द, ये क्या थी आपका ग्रेट ऑस्ट्रेलियन वाइट। उसके बाद में ये कौन सी थी, दिस इज द गल्फ ऑफ स्पेंसर। उसके बाद में यहां पर था क्या, गल्फ ऑफ सेंट विंसेंट, ठीक है। उसके बाद हमने लोकेशन देखी क्या, एडिलेड। एडिलेड यहीं पर है आपका, एडिलेड यहां लोकेटेड है, जो इसकी कैपिटल भी है और एक मुख्य बंदरगाह भी है। व्याला देखा हमने, क्या है, लोहर इस्पात उद्योग का एक इंपॉर्टेंट क्षेत्र है। उसके बाद मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन में आता हूं, तो पहले आपका सबसे पहले द विक्टोरिया डेजर्ट। सो विक्टोरिया डेजर्ट यहां लाई करता है, इट इज लोकेटेड इन द वेस्ट ऑफ द ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट ऑफ द साउथ ऑस्ट्रेलिया, उसके वेस्ट में आपका लाई करता है। मुसग्रेव रेंज मैंने बताया आपको, हियर दिस इज मुसग्रेव रेंज, यहां पर लाई करती है। और इस रेंज को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, दिस इज नथिंग बट द मुसग्रेव। मुसग्रेव के ऊपर देखोगे मैकडोनल्ड रेंज। उसके बाद मैंने आपको बताया इधर है फिलेंडर माउंटेन, फिर है माउंट रिमार्केबल, और फिर यहां पर क्या है, माउंट लॉफ्टी। इसके जस्ट ऊपर यहां पर देखोगे आपका, तो यहां पर है लेक एरी। तो ये सारी बात की, लेक एरी जो है दिस इज द डीपेस्ट पॉइंट ऑफ द ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का सबसे डीपेस्ट पॉइंट है, 12 मीटर बिलो द सी लेवल आपका ये लाई करती है। मेजर फिजियोग्राफिक रीजन, मुख्य फिजियोग्राफिक रीजन कौन कौन से हैं, पहला है महान विक्टोरिया रेगिस्तान, मुसग्रेव रेंज, फिलेंडर रेंज, और आयरे की आयरे जो है वो आपका। तो ये हो गया। और जो फिलेंडर रेंज है दिस एन एग्जांपल ऑफ द ब्लॉक माउंटेन। अगला इंपॉर्टेंट रीजन यहां पर नुल्लावार प्लेन, दिख रहा है आपको दोस्तों, दिस इज नुल्लावार प्लेन। ये प्लेन क्या है, ये मैं बता दूं आपको, ट्रीलेस प्लेन है, एक भी पेड़ नहीं है। दुनिया का जो सबसे लंबा स्ट्रेट रेलवे लाइन है ना, वो यहीं पर है, इसी रीजन में है, जिसको हम बोलते हैं नुल्लावार प्लेन। तो दुनिया का जो सबसे लंबा स्ट्रेट रेलवे लाइन जो हमने बिछाया हुआ है, दैट इज ऑल्सो लोकेटेड इन द नुल्लावार प्लेन, ठीक है। क्या कह रहा हूं मैं सर आपको, हाँ, इट इज द ट्रीलेस प्लेन ऑफ द साउथ सदर्न पार्ट ऑफ द प्लेटू। द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट स्ट्रेच ऑफ द स्ट्रेट रेलवे रन अक्रॉस द नुल्लावार प्लेन। दुनिया का जो सबसे बड़ा स्ट्रेट रेलवे जो बिछा हुआ है वो इसी रीजन के अंदर है। द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट स्ट्रेच ऑफ द रेलवे, ठीक है, इज बेसिकली लोकेटेड इन दिस पार्ट, इसी के अकॉर्डिंग, इसी के पास से जाता है। ये पठार जो है दुनिया का सबसे लंबा स्ट्रेट रेलवे सीधे नालाबार मैदान से ही होकर आपका क्या करता है दोस्तों, चलता है, ठीक है, यहां से यहां तक। तो ट्रीलेस प्लेन है, पेड़ यहां पर है नहीं, तो इंपॉर्टेंट फिजियोग्राफिक डिवीजन है, ये मैं साथ ही साथ आपको बता रहा हूं आपका। नॉर्दर्न टेरिटरी में आ जाते हैं दोस्तों, ये रहा नॉर्दर्न टेरिटरी में सबसे इंपॉर्टेंट पहला जो रीजन हम बात करेंगे दैट इज द डार्विन। डार्विन कैपिटल है किसकी, नॉर्दर्न टेरिटरी की, ये है Darwin, the capital and the chief port of the north coast, which export the timber, grain, meat, also known for its iron ore reserve. This is also called as the city of the front. आपका इसको हम ऑस्ट्रेलिया का फ्रंट डोर भी कहते हैं। तो डार्विन जो है
इसको हम क्या कहते हैं, आपका ऑस्ट्रेलिया का फ्रंट डोर भी कहा जाता है। ठीक है, डन। कहां पर है डार्विन बताओ। ठीक है, डार्विन की मैं बात करूं तो डार्विन इज लोकेटेड हियर, यहां पर आपका लोकेटेड है डार्विन, और डार्विन को ऑस्ट्रेलिया का हम फ्रंट डोर कहते हैं। फेमस है किसके लिए दोस्तों, अपने आयरन और रिजर्व के लिए, आपके लोहो अयस्क के लिए रिजर्व है, और उत्तरी टेरिटरी नॉर्दर्न कैपिटल का, नॉर्दर्न टेरिटरी का ये क्या है दोस्तों, आपका कैपिटल है। ठीक है, डन। ये बात यहां तक। इसको हम ऑस्ट्रेलिया का फ्रंट डोर भी कहते हैं। यहीं पर एक और जगह है जगह एलिस स्प्रिंग। एलिस स्प्रिंग जो है इट इज सिचुएटेड इन द सदर्न पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न टेरिटरी एंड कनेक्टेड बाय द रेल विद द एडिलेड। एडिलेड के द्वारा रेल से कनेक्ट है, आपका दक्षिणी भाग में है आपका ये। ठीक है, अगर मैं बात करूं आपका इसकी एलिस स्प्रिंग, तो एलिस स्प्रिंग इसके दक्षिणी भाग में है और एडिलेड से रेल के द्वारा इसको जोड़ा भी गया है। उसके बाद अगर हम बात करें तो हैज़ द लार्जेस्ट रिजर्व ऑयल एंड द गैस। ये यहाँ पर ना एलिस स्प्रिंग के अंदर गैस और ऑयल के बहुत बड़े रिजर्व जो हैं यहाँ पर वो आपके लोकेटेड है। ठीक है सर, मेरा रिप्लाई नहीं दिया। क्या जवाब है, क्या सवाल है तुम्हारा। ऐसे सवाल पे जवाब देने का नहीं, कुछ और देने का मन करता है। ठीक है, कोरोना नहीं होगा ख़त्म इस साल, तो नहीं हो रहा ख़त्म। ओके, इस साल नहीं होगा ख़त्म दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं होगा, चिंता मत करो। डार्विन देख लिया हमने, एलिस स्प्रिंग देखा, हिंदी में है आपका ये दोस्तों। यहाँ पर हम आपका मेजर फिजियोग्राफिक रीजन के बारे में देखेंगे। सो दोस्तों ये नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। आज थोड़ा सा मूड भी नहीं है एकदम पढ़ाने का, एक तो सिस्टम स्टार्टिंग से ही ख़राब हो गया, तो थोड़ा सा मूड भी जो है यार अभी बन नहीं रहा। तो नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, कल थोड़ी क्लास को लंबी करेंगे। ठीक है, 1.5 से 2 घंटे की क्लास में करूँगा कल। चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।